हेलो बच्चों, मैं प्रशांत गोयल CSC 24 एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। अब आज हम देखने वाले हैं हमारे लेक्चर्स के अंदर एम्पियर सर्किटल लॉ और इसका कुछ एप्लीकेशन भी हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है ना। चलो, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है बच्चों? हमारा मेनली टॉपिक है आज का एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है ना। अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ आखिर में होता क्या है और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। चलो, इसका और भी थोड़ा सा हम लोग पहले देख लेते हैं कि लॉ को भी देखेंगे आखिर में होता क्या है ये, और इसका हमको डेरिवेशन भी देखना है कि इसको हम लोग किस तरह से ड्राइव करेंगे या किस तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे, है ना। तो आपको मेरे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, इसका स्टेटमेंट पूछा जाता है और इसको प्रूफ के बारे में भी इसके लिए पूछा जाता है कि आप इसको प्रूफ करके बताएं, है ना। और कॉम्पिटेटिव की अगर बात करें तो कॉम्पिटेटिव में भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा था कि कूलम्ब्स लॉ देखा था हमने वहां पर, और उसके बाद हमने गॉस लॉ देखा था जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड काफी इजीली फाइंड कर पा रहे थे। इसी तरह से यहाँ पर हम लोगों ने जो बायो सेवर्ट लॉ देखा है मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए, उसी तरह से उसी का ही सब्स्टिट्यूट आप कह सकते हो या उसको और इजी तरीके से बताने के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करते हैं हम लोग। किसी भी पॉइंट पर या किसी भी जगह पर किसी भी प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर फाइंड करना है किसी कंडक्टर के अराउंड, तो हम इसका यूज वहां पर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर बेसिकली देखा जाए बच्चों, तो ये जो है कह सकते हैं कि बायो सेवर्ट लॉ का ही एक तरह का सब्स्टिट्यूट टाइप का है ये, है ना। चलो, अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं इसकी इन्होंने कहा क्या था और इसका हम लोग किस तरह से इसकी एप्लीकेशन का हम लोग किस तरह से अप्लाई करेंगे किसी भी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए, है ना। चलो ठीक है, करें स्टार्ट। चलो देखो, एम्पियर सर्किट लॉ का अगर मैं स्टेटमेंट बताऊं आपको, तो देखो यहाँ पर हमको स्टेटमेंट भी अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो स्टेटमेंट भी आपको याद नहीं करना है। पहले मैं यहाँ पर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताऊंगा और उसी से ही मैं आपको बताऊंगा कि आप आखिर में इसका स्टेटमेंट किस तरह से लिख सकते हो, है ना। तो देखो, अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका बताता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि भाई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लॉ का आखिर में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपका क्या होगा। चलो देख लेते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या मिलने वाला है। देखो, बी डॉट डी एल, ये क्या है, म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। ये सिंपली इनका एम्पियर सर्किटल लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना। अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखोगे तो इजीली क्या दिख रहा है हमको, भाई मैग्नेटिक फील्ड है, लाइन इंटीग्रल है डीएल का, और अगर आप राइट साइड पे देखोगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, म्यू नोट मिलने वाला है जिसको क्या कहते हैं, फ्री स्पेस परमिएबिलिटी कहते हैं। और वहां पर आई क्या है, करंट है। कौन सा करंट है, जो कि एम्पियर्स लूप के इनसाइड में फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर हम पता है क्या लेके चलेंगे, जैसे कि गॉस लॉ में हमने लिया था ना गॉसियन सरफेस, इसी तरह से हम लोग यहाँ पर एम्पियर्स लूप लेकर चलने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखो यहाँ मैं एक्सप्रेशन को वैल्यू भी लिख भी देता हूँ। यहाँ पर बी क्या है हमारा, यहाँ पर अगर बी की बात करें हम लोग, चलो मैं इसको इस साइड पे कॉर्नर पे यहाँ पर लिख देता हूँ। चलो देखो, यहाँ पर अगर बी का बात करेंगे हम लोग, बी क्या है यहाँ पर, बी है आपका मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और अगर म्यू नोट की बात करते हो आप यहाँ पर, देन म्यू नोट क्या है, यहाँ पर म्यू नोट है आपका फ्री स्पेस परमिएबिलिटी। ठीक है ना। और आई क्या डिफाइन कर रहा है यहाँ पर, जो कि इनसाइड लिखा हुआ है इसके अंदर, है ना। आई इनसाइड का मतलब है जो लूप हम लेंगे एम्पियर्स लूप, उसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है ना, करंट इनसाइड दी एम्पियर्स लूप। यहाँ पर करंट लूप के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है वो, ठीक है ना। काफी इजी है ये एक्सप्रेशन, हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, है ना, तो देखो यहाँ पर मैं आपका स्टेटमेंट भी बता देता हूँ आखिर में इसका स्टेटमेंट हम लोग किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है आप देख रहे होंगे, यहाँ पर इंटीग्रल के ऊपर जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वहां पर ऊपर बबल लगा हुआ है। बबल क्या बताता है आपको, बबल बताता है कि आपकी जो सरफेस है वो क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हम सिंपल स्टेटमेंट बना लेते हैं, काफी इजी है। देखो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे हम लोग, लाइन इंटीग्रल। भाई लाइन इंटीग्रल
ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द लाइन। यहाँ देखो लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन हम इसको अपडेट करते हैं थोड़ा सा। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन क्लोज्ड लूप, क्योंकि हमने बबल लिया है ना, वहाँ पे क्लोज्ड लूप के अंदर ही डिफाइन किया जाता है। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फ्री स्पेस परमिएबिलिटी, है ना। क्या है ये हमारा म्यू नोट। म्यू नोट को क्या कहते हैं? फ्री स्पेस परमिएबिलिटी कहते हैं। तो ये क्या है प्रोडक्ट राइट साइड में? प्रोडक्ट ऑफ फ्री स्पेस परमिएबिलिटी एंड करंट। करंट कहाँ फ्लो हो रहा है? एंड द करंट इनसाइड द क्लोज्ड लूप, एंड द करंट इनसाइड क्लोज्ड लूप। उस लूप के अंदर जो भी करंट फैल रहा है, जितना भी करंट का अमाउंट होगा, है ना, ठीक है, वो करंट का अमाउंट को हम लोग फ्री स्पेस परमिएबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वल में हमारा लाइन इंटीग्रल होता है। देखो स्टेटमेंट काफी इजी है। देखो लेफ्ट हैंड में जो लिखा है क्या था? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फ्री स्पेस परमिएबिलिटी म्यू नॉट एंड द करंट इनसाइड द लूप। ये हो गया इसका स्टेटमेंट, ठीक है। बहुत इजी है इन स्टेटमेंट को। अगर आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी अगर ध्यान है तो आप उसका स्टेटमेंट इजीली लिख सकते हैं, है ना। अब देखो ये तो चीज समझ में आ गया हमको। तो आखिर में एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज कर रहे हैं हम लोग किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए या किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए, पहली चीज, है ना। दूसरा चीज क्या हुआ? दूसरा चीज यहाँ पर ये हुआ हमारे पास इससे कि हम लोग इजीली काफी इजी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो देखो अगर इस एक्सप्रेशन की बात करें स्टेटमेंट की, तो इसका हम लोग प्रूफ भी देख लेते हैं आखिर में इसका प्रूफ क्या रहेगा, है ना। और ये यूजफुल कहाँ पर है इस चीज को भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। देखो प्रूफ में भी काफी इजी है। प्रूफ हम लेके चलते हैं यहाँ पर। प्रूफ में हम बात कर लेते हैं कि भाई हमने क्या लिया, हमने लिया एक भाई प्रूफ में हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर एक कंडक्टिंग वायर, ठीक है, जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है ना। इसको चाहे तो इन्फिनाइट लेंथ का आप मान लीजिए, इन्फिनाइट लेंथ का आपका कंडक्टिंग एक वायर है, एक पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पी पर आपको क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। किसका यूज करके? एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करके। तो देखो, है ना, और एम्पियर सर्कुलर लॉ हमको यहाँ पर प्रूफ करना है उस चीज को लेकर। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, इस पॉइंट को पी को कहाँ करेंगे हम लोग? एम्पियर्स लूप के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो मतलब इस पॉइंट पी से होता हुआ एक हम लोग लूप बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमने एक लूप जनरेट कर लिया यहाँ पर जो कि पॉइंट पी से होकर जा रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें सिंपली तो देखो यहाँ पर अगर आप बात करोगे, तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लेके चलोगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना मिलने वाला है? देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको इस तरह से मिलने वाली है, टेंजेंशियली। भाई करंट आपका इस तरह से फ्लो हो रहा है ना, ठीक है, करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है और पॉइंट आपका पॉइंट इधर है। तो आप कैसे दिखाओगे इसको? इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से दिखाओगे। भाई करंट आपका ये है जो कि ऐसा फ्लो हो रहा है, ठीक है, आउटसाइड द प्लेन। तो आपका जो फील्ड है वो कैसा मिलेगा? फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर आप चेक करोगे, यहाँ पर पॉइंट करो चेक कर रहे हैं आप, टेंजेंशियली मिलेगा। इस पॉइंट पर आप देखोगे तो फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर भी आपको टेंजेंशियली मिलेगी। यहाँ पर भी आप चेक करोगे तो यहाँ पर भी फील्ड की डायरेक्शन आपको टेंजेंशियली ही मिलने वाली है ना, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर आप क्या ले लेते हैं, एक डीएल एलिमेंट भी लेके चल रहे हो, तो डीएल और बी दोनों की डायरेक्शन आपको पता है कैसा मिलने वाला है? सेम मिलने वाला है। मतलब यहाँ पर जो थीटा अगर हम लेके चल रहे हैं, एंगल थीटा बिटवीन बी एंड डीएल इज 0 डिग्री, सॉरी 90 नहीं 0 डिग्री आएगा इन लाइन में, तो 0 डिग्री आएगा, ठीक है ना। अब देखो अगर हम इस एक्सप्रेशन को उठाएं तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं और उसको राइट हैंड साइड को प्रूफ करके बताएंगे हम यहाँ पर। तो देखो
बी डॉट डी एल। अगर मैं इसको लिखूंगा आगे सॉल्व करके तो ये हो जाएगा मेरा बी डी एल, एक मिनट, हाँ, बी डी एल क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर आएगा आपका कोस 0 डिग्री, क्योंकि मैंने क्या बताया बी और डी एल के बीच में एंगल कितना बन रहा है आपका 0 डिग्री बन रहा है, तो ये कितना बन जाएगा बी डी एल हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगर हमने बायो सेवर्ट लॉ से हम लोग पहले ही एक चीज निकाल चुके हैं, यहाँ पर बायो सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट लॉ बी में, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बी एट बी थ्रू अ लॉन्ग वायर कितना था, बी था हमारा यहाँ पर म्यू नोट आई बाय 2 पाई इंटू आर था। ठीक है ना। अगर रेडियस का आर है तो अब देखो ये पॉइंट जैसे मैंने लिया है यहाँ पर, तो हम क्या मान लेते हैं कि भाई ये कहाँ पर है, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर है। ठीक है ना। चलो ठीक है, तो अब देखो हम निकाल चुके हैं बी कितना होगा म्यू नोट आई बाय 2 पाई आर। चलो इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर पुट कर देते हैं इस वैल्यू पर, तो देखो क्या मिलेगा हमको म्यू नोट आई बाय 2 पाई आर टू डी एल। ठीक है ना। अब देखो इसमें भी करंट कितना फ्लो रहा है, टोटल आई करंट ही फ्लो रहा है, जो कि क्या है इस एम्पियर्स लूप के इनसाइड में है ना। तो देखो यहाँ फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, क्या हुआ है, हाँ चलो फर्दर हम देखेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पर। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो म्यू नॉट आई और 2 पाई आर ये सब तो कांस्टेंट रहेगा, फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे ओनली डीएल के लिए। देखो मैंने बताया कि अब इस पर किसी भी पॉइंट पर आप चेक करते हो यहाँ पर तो आपको क्या मिलने वाला है, बी और डीएल की डायरेक्शन सेम ही मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे इस पूरे लूप के थ्रू इसका इंटीग्रल कर ले। अब इंटीग्रल कितना निकल कर आएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमारा इंटीग्रल बनकर आएगा, चलो यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग, फिर हमारा बी बन के आएगा, बी की वैल्यू हमने यहाँ रख दिया है, फिर हमारा बन के आएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर इंटू लाइन इंटीग्रल कितना बनेगा बच्चों, लाइन इंटीग्रल बनेगा हमारा 2 पाई इंटू आर, क्या जो कि इसका सरकमफेरेंस है, इस जो लूप लिया है हमने इसका सरकमफेरेंस ही मिलने वाला है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो ये कैंसिल हो जाएगा, देन हमको मिल जाएगा म्यू नॉट इंटू आई। तो हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पर कि बी डॉट डी एल अगर हम लेके चल रहे हैं क्लोज लूप के अंदर तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, वो इक्विवेलेंट होगा म्यू और आई करंट के। आई करंट कौन सा है, ये इनसाइड द लूप जो करंट लूप के अंदर फ्लो हो रहा है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ में हमने देख लिया कि आखिर में एम्पियर सर्किटल लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है ना, उसका स्टेटमेंट क्या है और उसका प्रूफ हम किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कुछ डाउट नहीं है मुझे लगता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको क्लियर है, बढ़े आगे। ठीक है, फिर भी अगर लगता है तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भाई इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या था, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, कहां पर क्लोज लूप के अंदर। ठीक है, स्टेटमेंट की बात करें तो क्या कहा था इस स्टेटमेंट में, भाई लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फ्री स्पेस परमिएबिलिटी एंड द करंट इनसाइड द लूप। ये हो गया इसका स्टेटमेंट। अब प्रूफ में क्या कहेंगे हम, भाई ये कंडक्टिंग वायर ले लिया हमने इनफाइनाइट लेंथ का, ठीक है, एक पॉइंट पी है जो कि कहां पर है, इसके इससे आर डिस्टेंस पर हमने लिया है उसको, है ना। अब क्या करेंगे उस पॉइंट को हम लोग इंक्लूड करेंगे हमारे एक लूप के अंदर, जिसको हम क्या करेंगे एम्पियर सर्किटल लूप या एम्पियर लूप कहेंगे उसको। ठीक है, अब हमको एक सर्कुलर लूप मिलने वाला है वहां पर। ठीक है, अब इसके प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे बी डॉट डी एल ले लेंगे। ठीक है, अब हमने देखो एक इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए या किसी लेंथ के वायर के लिए हमने क्या करा था, बायो सेवर्ट लॉ के थ्रू फाइंड किया था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, उसकी वैल्यू को हम बी की जगह पर पुट कर देंगे, है ना। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे उसका लाइन इंटीग्रल निकालेंगे तो हमको वो 2 पाई आर मिलने वाला है सिंपली। ठीक है, और वहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों ही कैंसिल आउट होके हमको फाइनली क्या एक्सप्रेशन मिलने वाला है, म्यू नॉट आई हमको मिलेगा। मतलब हमने यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूव भी कर दिया। ठीक है ना। चलो तो ये तो था बिल्कुल सिंपली स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर, है ना। अब देखो अगर नेक्स्ट पॉइंट हम देखें यहाँ पर तो आखिर में इसकी यूजफुलनेस क्या है ना। तो हम इसको भी देख लेते हैं भाई, यूजफुलनेस। हम्म
यूजफुलनेस ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। आखिर में ये एम्पियर सर्किटल लॉ कहाँ पर यूजफुल होगा हमारे लिए? देखो कहाँ पर होगा, पहले चीज जैसा कि अभी हमने देखा कि भाई बी को हमने क्या लिया था, टेंजेंशियली लिया था ना। तो देखो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं पहला पॉइंट, कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियली टू द सरफेस। कौन सा सरफेस? कंडक्टर का सरफेस, ठीक है ना। अच्छा अगर अगर ये बी परपेंडिकुलर होगा तो व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर मान लो कंडक्टिंग सरफेस के मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हुआ तब तब क्या होगा? देखो अगर ये परपेंडिकुलर निकलता है हमारा तो सिंपली ये हमारे पास थीटा कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। उस कंडीशन पे जो हमारा बी डी एल कोस थीटा है, जो कि अब 90 डिग्री बताया मैंने कि 90 डिग्री बन रहा है, तो वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब आप समझे कि मैग्नेटिक फील्ड आपको कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा उस पॉइंट पर। कब? जब आपका परपेंडिकुलर फील्ड होगा तब, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, व्हेन बी इज वैनिश, व्हेन बी इज वैनिश, जब हम बी को नहीं लेके चल रहे हैं उस कंडीशन पे भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, है ना, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर हम बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ कहाँ कहाँ यूजफुल हो सकता है। तो भाई टेंजेंट सरफेस है तो वहां हम इजीली इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर परपेंडिकुलर है तो वहां बता सकते हैं कि भाई वहां तो मैग्नेटिक फील्ड आपको जीरो मिल रहा है ना, या हमारा बी अपन उसको वैनिश कर रहे हैं, उस पॉइंट पर निकाल सकते हैं। अच्छा फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि हमको ये यूजफुल बताए कहाँ पर होगा। देखो ये सारा का सारा आपको एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएंगे, सारे स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं, है ना, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और है यहाँ पर, जो हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो सरफेस ले रहे हैं, जो क्लोज लूप ले रहे हैं, सरफेस या क्लोज्ड लूप, जिसको हम क्या कह रहे हैं, उस क्लोज लूप को हमने क्या कहा था, एम्पियर्स लूप, क्लोज लूप। और मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ कि भाई हमने क्या लिया है, उसको एम्पियर्स लूप लिया है ना। तो जो एम्पियर्स लूप है या क्लोज लूप है वो क्या है आपका, वो होना चाहिए हमारा हाईली सिमेट्री। तो बहुत इजीली हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, हाईली सिमेट्री। अच्छा सिमेट्री होगा तो क्या फायदा होगा, हाईली सिमेट्री होगा या सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री होगा तो क्या होगा, हम उसका फील्ड का एरिया या लेंथ इजीली हम लोग पूरे सर्कुलर पार्ट के लिए या जो भी पार्ट हम ले रहे हैं उसके लिए हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए काफी बेनिफिट हो जाएगा, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन हमारा काफी ईजी होगा, ठीक है ना। चलो ये पॉइंट समझ में आ गया आपको, है ना, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है आपका। चलो आगे चलें क्या हम, चलो देखो अब हम देखेंगे यहाँ पर इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में हम लोग यहाँ पर दो चीजों के लिए यूज करने वाले हैं फिलहाल तो, ठीक है ना। चलो जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो एप्लीकेशन में हम लोग पहले देख लेते हैं कि भाई आपको क्या हुआ, एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है ना, जिसकी जो आर है, रेडियस क्या है आपका, क्रॉस सेक्शन पार्ट की रेडियस आर है, उसके क्रॉस सेक्शन पार्ट की रेडियस आर दी हुई है ना, एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है। अब इस सिलेंडर पर करंट फ्लो हो रहा है, इस सिलेंडर पर हमको क्या करना है, इस सिलेंडर के इनसाइड, है ना, क्या करना है, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द सिलेंडर, ठीक है ना। बात कर लेते हैं हम लोग डिस्टेंस अगर ले रहे हैं हम यहाँ पर,
तो डिस्टेंस की बात कर लेते हैं हम। डिस्टेंस क्या ले रहे हैं, आर ले रहे हैं। क्या फाइंड करना है हमको, एक सिलेंडर है उस पर मैग्नेटिक फील्ड उसके इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ना, जो कि कहाँ पर है, आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। तो देखो अगर हम सिलेंडर ले रहे हैं, ये हमारा सिलेंड्रिकल सरफेस हो गया भाई, चलो है ना, ये उसका हो गया एक्सिस। ठीक है ना, और इसका उसने रेडियस क्या बताया हमको भाई, ये जो है हमको आर मिल रहा है। ठीक है ना, एक्सिस से डिस्टेंस। चलो तो मैं इसको ले लेता हूँ भाई, मैंने ऐसा बना लिया, इसका सिर्फ 2 पॉइंट में लेकर चल रहा हूँ भाई। मेरे को क्या करना है ओनली कि इस पॉइंट पर जो एक्सियल पोजीशन है, चलो इसको सीधा ही ले लेते हैं इसी डायरेक्शन में, ये लो। ठीक है ना, ये हो गया इसका एक्सिस। अब एक्सिस से हम लोग ले लेते हैं पहले पॉइंट, 2 पॉइंट मान लेते हैं हम अलग अलग, है ना, तो आपको काफी इजीली समझ में आएगा भाई। एक पॉइंट पी हम यहाँ ले लेते हैं और एक पॉइंट क्यू हम यहाँ ले लेते हैं। अब देखो अगर आप यहाँ देखोगे भाई, पॉइंट पी है ना, ये क्या है आपका आर। ठीक है, अब पॉइंट पी के लिए डिस्टेंस क्या लेके चल रहे हैं भाई, पॉइंट पी यहाँ से है आपका आर डिस्टेंस पे, और ये पॉइंट पी भी कहाँ लेकर चल रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा नीचे बना लेता हूँ ताकि मैं इजीली आपको बता पाऊँ भाई। ये होगा क्यों, इधर बाहर इस साइड पे ले लिया, और ये भी क्या है आपका आर है। तो अगर पॉइंट पी की बात कर रहे हैं हम, पॉइंट पी जो कि कहाँ है आपका, इनसाइड द सिलेंडर है भाई, सिलेंडर के अंदर की तरफ है। तो देखो अगर सिलेंडर के अंदर की तरफ है यहाँ पर पॉइंट, अगर सिलेंडर के अंदर पॉइंट पी है ना, जो कि आर डिस्टेंस पे है, यहाँ पर आर क्या है, लेस देन कैपिटल आर है इस पोजीशन पे। तो देखो आपको क्या करना है भाई, वही चीज है, हमको सिमिलरली क्या लेके चलना है, हमको यहाँ पर हमको लेके चलना है एक क्लोज लूप। ठीक है ना, अब इसके ऊपर अराउंड हम लूप बना लेते हैं, ये लो। ठीक है, हाँ एक चीज और रहेगा, यहाँ पर आपका करंट कहाँ फ्लो हो रहा है भाई, सिलेंडर में करंट फ्लो ये हो रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा है सिलेंडर के अंदर। ठीक है ना, सिलेंडर की सरफेस पे करंट फ्लो हो रहा है आई। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस जो लूप लिया है हमने, कौन सा लूप, इसको मैंने क्या बोला था आपको, एम्पियर्स लूप। अब इस लूप की बात करोगे तो इस लूप के अंदर आई फ्लो कितना है, 0 है। ठीक है ना, क्या है यहाँ पर भाई, इन एम्पियर्स लूप आई इक्वल टू 0, आई 0 है कहाँ पर, इस लूप के अंदर, है ना, जो मैंने इनसाइड वर्ड लिखा था वहां पर, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, आई इनसाइड, तो वो कितना है, 0 है। सही है ना भाई, करंट तो यहाँ पर फ्लो हो रहा है ना आपका, यहाँ पे तो करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, तो सिंपली आप क्या ले लोगे यहाँ पर भाई, लगा दीजिए V डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, आई इनसाइड। तो देखो आई इनसाइड कितना है, 0 है, तो हमारे पास बी डॉट डी एल कितना आने वाला है बच्चों, 0 आने वाला है। मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है आपका, 0 है। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपका 0 मिल रहा है। कब, जब आप लूप कहाँ पर बात कर रहे हैं, सिलेंडर के अंदर की तरफ। अच्छा ये सिलेंडर अपन ने अंदर की तरफ में बात किया है, तो ये एक्चुअली में सिलेंडर कौन सा है हमारा, होलो सिलेंडर है ना, होलो सिलेंडर लिया है हमने, क्योंकि हम यहाँ पर एक सॉलिड सिलेंडर भी लेंगे, उसकी भी बात करेंगे। तो ये एक्चुअली में होलो सिलेंडर था। ठीक है ना, चलो अब अगर यहाँ पे इस पॉइंट क्यू की बात करें, है ना, तो देखो पॉइंट क्यू की बात कर लेते हैं हम लोग। अब पॉइंट क्यू के लिए अगर आप देखोगे तो जो आर है वो क्या है, लेस देन है स्मॉल आर से। क्लियर दिख रहा है ना भाई, आर तो ये है आपका, और आर जो डिस्टेंस लिया हमने वो ये है। ठीक है ना, चलो अब यहाँ पर भी हम लोग वही फॉर्मूला लगा देते हैं एम्पियर्स लूप का, बी डॉट डी एल, है ना, जिसको मैं क्या लिखूंगा, बी डी एल, क्योंकि टेंजेंशियल है यहाँ पर भी। ठीक है ना, चलो बी डी एल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर बी डी एल हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई इनसाइड। सही है ना। अब देखो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो देखो यहाँ पर मैं बी को बाहर कर देता हूँ, क्योंकि बी से तो कोई अपने को लेना नहीं है यहाँ पर, है ना। वेरी क्या कर रहा है आपका, डीएल वेरी कर रहा है, तो डीएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, इधर लेना पड़ेगा हमको फिर से थोड़ा सा पॉइंट ना, बोर्ड पे लगभग स्पेस भरा गया है। तो देखो यहाँ पर हम बात करेंगे डीएल के लिए, तो डीएल क्या है यहाँ पर आपका भाई, आपने क्या माना है, हाँ
यहाँ पर भी हम क्या लेके चलेंगे एक्चुअली में, अगर क्यू पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, लूप लेकर चलना पड़ेगा। ये लो लूप आ गया, ठीक है। अगर आप लूप में देखोगे तो देखो यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर करंट आई फ्लो हो रहा है इसमें पूरा, भाई करंट यहीं से तो जा रहा था जो ऊपर बना हुआ है, यहीं से करंट जा रहा था जो ऊपर बना हुआ है, तो ये लूप क्या कर रहा है, करंट को इंक्लूड कर रहा है, तो यहाँ पे तो ये जीरो होगा नहीं, सिंपल। ये चीज समझ में आया। तो ये हमारे पास क्या बनेगा यहाँ, सिंपल है भाई, वो तो जीरो होने नहीं वाला, ठीक है, मतलब हमको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ मिलने वाला है। और डीएल क्या हो जाएगा आपका, आपने क्या लिया है, सर्कुलर लूप लिया है जिसकी रेडियस कितना है आपका आर है, ठीक है। तो कितना बन जाएगा आपका 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, ठीक है ना। देन बी कितना भी लेगा हमारे पास, बी भी लेगा हमको म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, ये एक्सप्रेशन हमारे पास बनने वाला है, ठीक है। ये चीज क्लियर है। तो ये हमारा आ गया किस पॉइंट पर, जब हमने पॉइंट क्यू कहाँ लिया है, बाहर की ओर लिया है, जब पॉइंट अंदर लिया था तब हमारे पास वो एक्सप्रेशन बनकर आया था, ठीक है ना। चलो देखो अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आते हैं आपका, है ना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, देखो अगर आप यहाँ देखोगे, है ना, पेन चेंज कलर चेंज कर लेते हैं पहले इसका, तो देखो यहाँ देखोगे तो बी क्या होगा आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है ना। अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें हम, देखो इसका ग्राफ कैसा बन के आएगा हमारे पास, ये देखो, है ना। चलो तो यहाँ पर अगर आप देखते हो, ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका ग्राफ कैसा बनेगा, भाई यहाँ तक तो आपका फील्ड जीरो था, यहाँ तक क्या था आपका बी जीरो था, है ना। यहाँ पर आपका बी यहाँ तक पॉइंट जीरो था, और आपका फिर बी कितना हो गया, बी हो गया आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो आपका ग्राफ इस तरह का आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। ये चीज समझ में आया आपको, ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपको क्या मिलने वाला है, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r मिलने वाला है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है आपको क्या यहाँ पर, चलो ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, कौन सा, अगर हम सिलेंडर को कैसा ले लें, सिलेंडर को अगर हम लेकर चलते हैं वो सॉलिड सिलेंडर, ठीक है ना। अभी हम हॉलो सिलेंडर की बात कर रहे थे, चलो हम सॉलिड सिलेंडर ले लेते हैं। तो चलो आ जाओ भाई, सॉलिड सिलेंडर में भी सारी चीजें ही वही रहेंगी, देखो चेंजेस कहाँ पर होगा वो हम देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा बना लेते हैं इसको। सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, यहाँ पर भी वही इसकी रेडियस आर हो जाएगी सिलेंडर की, ठीक है ना। हमको क्या निकलना है, वही चीज फाइंड करना है, इनसाइड और आउटसाइड द प्लेन। चलो ठीक है, मैं वो चीज नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, हमने सिलेंडर ले लिया सॉलिड, ये ले लिया उसका एक्सिस, अब यहाँ पर भी दो पॉइंट हम ले लेते हैं, है ना। इसका रेडियस कितना है आपका, वही सेम आर के, हम यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट के इनसाइड ले लेते हैं पॉइंट पी, और आउटसाइड में ले लेते हैं पॉइंट क्यू। क्यू को थोड़ा नीचे ले लेते हैं ताकि क्लियर दिखेगा हमको, यहाँ ले लेते हैं हम लोग क्यू, है ना। इनसाइड और आउटसाइड द सिलेंडर हमको फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे एक चीज देखोगे आप, यहाँ पर एक चीज अलग मिलने वाला है आपको, देखो पहले चीज समझो, ये क्या है आपका सॉलिड सिलेंडर है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, काफी सारे स्ट्रिप्ट मान सकते हो आप यहाँ पर, कि जहाँ पर क्या होगा आपका करंट फ्लो होगा, है ना। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि एम्प्टी होगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, पूरे पॉइंट्स पर करंट फ्लो हो रहा है, हर पॉइंट पर आप बात करोगे तो हर स्ट्रिप के अंदर आपको करंट फ्लो होता हुआ मिलेगा, ठीक है ना। चलो तो अब आखिर में अब अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट हमारा पॉइंट जो P था, ये पॉइंट है ना, जो कि क्या है हमारा, भाई पहली कंडीशन है 8 पॉइंट P, कब, जब हमारा R जो है वो लेस देन है कैपिटल R से। तो देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर बात करें जिसकी रेडियस R है, तो यहाँ पर भी एक लूप लेके चलेंगे यहाँ पर, चलो तो यहाँ पर भी एक लूप हो जाएगा हमारा, ये लो हमारा एक लूप बन गया, ठीक है, जिसकी रेडियस ये R है। तो देखो अगर आप एक चीज और है, मैं बताना चाहूंगा आपको यहाँ पर, इसको स्टार्ट करने के पहले, कि यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि हर स्ट्रिप पर आपको क्या मिलने वाला है, भाई करंट मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं डायग्राम को हमारे, चल तो करंट मिलने वाला है। तो देखो अगर आप यहाँ पर समझोगे चीज़ों को, तो यहाँ आप देखोगे कि
करंट डेंसिटी आपको एक कंसेप्ट यहाँ पर बनेगा, क्योंकि हर स्ट्रिप पर आपको करंट मिलने वाला है। तो अगर एवरी लेंथ पर करंट की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात करेंगे, करंट डेंसिटी की बात करेंगे। ठीक है ना, चैप्टर 3 में हमने इसको पढ़ा था। करंट डेंसिटी क्या होती है, जो डेंसिटी होती है आपकी वो क्या होती है, I/A होती है। I/A मतलब क्या, करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, जिसको डिनोट करते हैं J से, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमको करंट डेंसिटी मिलने वाला है। यहाँ पर करंट हमने I लिया है, तो J इक्वल टू क्या आ जाएगा, I/पाई और आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी रेडियस कितना है, हमारे इसकी रेडियस है हमारा आर। ठीक है ना, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पार्ट जो है हमारा उसकी रेडियस है आर। तो हमारा जे कितना मिलने वाला है हमको यहाँ पर, है ना, I/पाई/r²। अब मैंने जे की बात क्यों किया यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर हम जब एक्सप्रेशन की बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, तो देखो BdL इक्वल टू हो जाएगा हमारा म्यू नॉट आई इनसाइड, है ना। चलो तो देखो यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा BdL cos 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, जे के, क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे भाई, करंट डेंसिटी की बात करेंगे ना। क्योंकि क्या हुआ, ये जो सिलेंडर है सॉलिड सिलेंडर है, तो यहाँ छोटी छोटी स्ट्रिप, ईच स्ट्रिप पर भी करंट फ्लो होगा, है ना, जिसको हम क्या करेंगे भाई, करंट डेंसिटी के थ्रू फाइंड करेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, J इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमने जो सर्कुलर लूप माना है उसका एरिया कितना है, पाई/r² है। तो टोटल करंट कितना है यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है, यहाँ पर वो करंट होगा हमारा ये वाला करंट J इंटू पाई/r²। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर करंट डेंसिटी को लिया था। ठीक है ना। तो यहाँ हमें मिलेगा देखो BdL इक्वल टू होगा हमारा यहाँ पर, है ना, म्यू नॉट। अब J की वैल्यू हम यहाँ से लिख देते हैं I/पाई/r², I/पाई/r² इंटू पाई/r²। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी वही चीज, B जो है आपका एक्चुअली में है क्या, यहाँ तो B को नहीं रहना है, B को बाहर कर देते हैं इंटीग्रल के। तो यहाँ बन जाएगा हमारा म्यू नॉट I/पाई/r² इंटू पाई/r²। ठीक है ना। देन क्या बनेगा यहाँ पर, DL अगेन हमारा DL बनेगा वापस से 2 पाई इंटू आर, क्योंकि यहाँ पर रेडियस कितना है, आर है ना। ठीक है, इक्वल टू, देखो यहाँ चाहे तो इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये बनेगा हमारा म्यू नॉट I/r²/r²। ठीक है, चलो इसको आगे ले लेते हैं हम लोग फर्दर। तो देखो अगर यहाँ पर आप बात करेंगे B की, तो आपको B कितना मिल रहा है, B मिल रहा है आपका म्यू नॉट I/r² स्मॉल r है, एक मिनट, हाँ, म्यू नॉट I/r², गलत लिखा क्या, चलो कोई बात नहीं, r² बाय क्या होगा आपका 2 पाई r इंटू कैपिटल R²। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पर भी, देखो फिर से कैंसिल हो गया हमारे यहाँ पर स्क्वायर से ये r, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा क्या, B इक्वल टू म्यू नॉट I/r/2 पाई/r²। ये निकल कर आ जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए सॉलिड सिलेंडर के अंदर की तरफ अगर कोई पॉइंट है वहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो हम लोग ये एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। ठीक है ना। चलो ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पर अगर J की वैल्यू वापस से रख देता हूँ, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन भी मिल जाएगा, म्यू नॉट JR/2। समझ गए क्या, है ना, क्योंकि I/पाई/r² कितना है, I/पाई/r² की जगह मैं J रख दूंगा, तो म्यू नॉट JR/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से भी एक एक्सप्रेशन हमारे पास निकल कर आता है जो हमारे आगे काम के रहेगा। देखो B क्या है, यहाँ पर B की बात करोगे तो ये है आपका B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यहाँ पर हमको मिल रहा है। अगर सभी चीजों को हम कांस्टेंट लेके चलते हैं तो चलो इस पॉइंट को हम अभी यहीं पर रखते हैं, आगे बात करेंगे वापस से इसकी। चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, आउटसाइड द लूप, सॉरी आउटसाइड द सिलेंडर, नॉट लूप। सिलेंडर की बात करें ना, आउटसाइड द सिलेंडर। अब आउटसाइड द सिलेंडर पॉइंट क्या है हमारे पास, पॉइंट है हमारा
क्या पॉइंट लिया हमने, क्यू पॉइंट लिया है, जो कि क्या है, जहां पर हम बात करें तो आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हम लोग लेके अगर चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग एक लूप डिजाइन करेंगे इसके लिए। चलो हम लूप ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा लूप, ये हो जाएगा हमारा, ये है हमारा रेडियस आर, इस लूप के लिए जो हमने लूप माना है, ठीक है ना। चलो तो देखो यहाँ पर अगर आप बात करें हम लोग, तो यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन क्या बनकर आएगा, सिंपली यहाँ पर भी वही एक्सप्रेशन लेके चलेंगे हम लोग, बी डी एल वही cos जीरो की वैल्यू 1 है ना, इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। अब देखो इसमें भी आई करंट इंक्लूड हो रहा है पूरा का पूरा, जो कि आई करंट ही फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट के अंदर। तो देखो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सिंपली बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई, है ना। और बी फाइनली क्या बनकर आएगा, बी बनकर आएगा आपका म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, यही एक्सप्रेशन यहाँ पर आपका बनकर आएगा। ये आ गया आपके लिए यहाँ पर आउटसाइड द लूप मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो आप यहाँ पर देखोगे तो इनसाइड और आउटसाइड दोनों ही जगह पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बन रहा है आपके लिए, बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर, मतलब आर के यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, तो देखो ग्राफ में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग ग्राफ भी ले लेते हैं इसका समझने के लिए। तो देखो अगर ग्राफ ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो आपको ग्राफ में क्लियरली समझ में आ जाएगा ये पॉइंट कि भाई इनसाइड द लूप तो आपको क्या मिल रहा है, भाई लूप के इनसाइड पर तो फील्ड आपका बढ़ रहा है, ठीक है, और आउटसाइड द लूप इसको डिक्रीज हो रहा है। दोनों ही कंडीशन मिल गई आपको। देखो यहाँ पर क्या है आपका, बी जो है वो प्रोपोर्शनल है आर के, तो इंक्रीज हो रहा है, और जो बी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, तो ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हुआ आपको। चलो तो हमने यहाँ पर आज क्या देखा, हमने देखा एम्पियर सर्किटल लॉ, और एम्पियर सर्किटल लॉ के थ्रू हमने होलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर के अंदर और बाहर पर अगर कोई पॉइंट पी है, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके उसको हमने यहाँ पर डिराइव किया है, ठीक है ना। काफी इजी सेशन था यहाँ पर, और मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से चीजों को समझ गए होंगे कि आखिर में एम्पियर सर्किटल लॉ है क्या, और सिलेंडर पर हम लोग कैसे उसको अप्लाई करेंगे, और कैसे उसका यूज करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलते हैं, और आगे हम बात करेंगे यहाँ पर सोलेनॉइड की और टोरॉइड्स की भी बात वहां पर हम लोग करेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर, बाय बाय।